हेलो बच्चों। तो बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस करा था और आपको कहा था कि 18 से आप एक बार खुद ट्राई करके देखना। और जैसा कि मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि आपने वो क्वेश्चंस करे नहीं होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अब हम करेंगे वो क्वेश्चंस को अपने साथ साथ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जो था उसके अंदर था the number of numbers between 74 and 2556। तो जैसा कि हमने चर्चा करी थी कि 74 और 2556 के बीच में जितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 5 हैं, वो ये पूछ रहा है कि वो कितने नंबर्स हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 74 के बाद जो पहला ही नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा वो है 75, और 25556 से जस्ट पहले जो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा वो होगा 2555। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर 75, 80, 85 ऐसे करते 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 जब हम 25555 तक पहुँचेंगे तो वो ये पूछ रहा है कि कितने नंबर हैं वो। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा था कि आपके पास पहली टर्म भी है, आपको डिफरेंस भी पता है हर टर्म का, और आपके पास लास्ट टर्म भी है, या यूँ कह लीजिए nth टर्म भी है, आखिरी टर्म। चलो अब आपने जो नहीं करा होगा जिन बच्चों ने, तो बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है ना nth टर्म का। तो nth टर्म तो हमें पता है कि लास्ट टर्म है 25555, a हमें पता है पहली टर्म 75, n तो निकाल रहे हैं बच्चों, और d हमें पता है 5। तो अब इस गणित को सॉल्व करना है बस, तो फटाफट करते हैं। 5n माइनस 5, तो 2555 इज इक्वल टू 70 प्लस 5n। 70 बच्चों इधर आ जाएगा, तो 25555 माइनस 70, 25485 इज इक्वल टू 5n। तो n इज इक्वल टू 25485 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ रहा है बच्चों 5097। तो इसका मतलब 5097 टर्म्स होंगी इसमें। तो कोई ऑप्शन दे रखा है ऐसा? हाँ, तो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मतलब इतने टर्म्स हैं या इतने नंबर हैं उस 75 से लेकर और 255 के बीच में। ठीक है ना। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है द pth टर्म ऑफ एन AP इज 3p माइनस 1 अपॉन 6। तो हमें उसने एक pth टर्म दे रखी है। pth टर्म मतलब यूं कह लो, pth टर्म दे रखी है 3p माइनस 1 बटे 6। ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज, तो वो कह रहा है कि सम निकालो nth टर्म्स तक का। तो बच्चों अगर pth टर्म ये दे रखी है तो इसका मतलब nth टर्म जो होगी, nth टर्म होगी 3n माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है ना। तो हमने पहले तो ये निकाल लिया। अच्छा, अब इसके बाद nth टर्म ये हो गई। अगर मेरे को पहली टर्म निकालनी हो, फर्स्ट टर्म, तो n की जगह 1 पुट कर देते हैं। तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 6, तो यानी कि 2 अपॉन 6, तो ये बन गया 1 अपॉन 3। तो बस मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है, यानी कि मैंने फर्स्ट टर्म निकाल ली a। तो a जो होगा वो तो हो गया हमारा 1/3, और nth टर्म या लास्ट टर्म जो है वो है हमारी 3n माइनस 1 अपॉन 6। तो अब वो कह रहा है कि सम निकालो। तो एक बार सम का फॉर्मूला याद है हमने क्या लिख रखा था, n/2 इंटू a प्लस l। तो n/2 a की जगह लिख लो 1/3 प्लस l लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमने
3n माइनस 1/6 ये निकाली गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये थी लास्ट टर्म यानी nth टर्म, ये था a यानी 1/3। तो हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि सम निकालना था n/2 इंटू a प्लस एल। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं बस। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, कॉमन एलसीएम 6 ले लो, ये बन गया 2, तो ये हो गया तो n/12 और ये हो गया 3n 2 - 1 1 + 1। तो ऐसा कोई दे रखा है हमको n/12 इंटू 3n + 1। हाँ, तो ये हमको दे रखा है ऑप्शन बी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल होगा, आपने कर भी लिया होगा। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77 इज़। तो वो पूछ रहे हैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 33 और 77 के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो ये आपको पता ही था एक प्रॉपर्टी कि ए बी और सी अगर तीन चीज़ ए पी में हो तो बीच वाली चीज़ क्या होती है, बाजू वाले दोनों का एवरेज। ठीक है ना, बाजू वाले दोनों का एवरेज। तो कितना आ जाएगा 33 + 77/2। तो ये कितना आ गया 55। तो बस, तो 20th में पूछ रहा था कि उनका दोनों का क्या है मीन। तो 55 मतलब कि कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 आपने नहीं करा होगा। द 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23। समझे, इसमें कह रहा है कि -2 और 23 के बीच में जो 4 अर्थमेटिक मीन्स हैं वो निकालने, मतलब आपको बीच की ये 4 टर्म्स निकालनी है। तो पहली टर्म तो पता ही चल गई आपको, a। T2 आपको निकालना है, T3 आपको निकालना है, T4 आपको निकालना है, T5 आपको निकालना है, और छठी टर्म आपको पता चल गई 23। तो अब ऐसा करते हैं, T6 का फॉर्मूला लगाते हैं, a + 5d, वही वाला है ना, a + n - 1 इंटू d। तो ये हमको 23 पता है, पहली टर्म हमें a पता है -2 + 5d, -2 इधर चला गया तो 25 = 5d। तो d हो जाएगा 5। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया 5। तो आप डायरेक्टली यहाँ से अब a में 5 प्लस कर दो, तो -2 के बाद 5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3, 3 के बाद 5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 8, 8 के बाद 5 जोड़ोगे ये आ जाएगा 13, 13 के बाद 5 जोड़ोगे ये आ जाएगा 18। तो इसका मतलब बीच की 4 टर्म्स ये हैं। तो कोई दे रखा है ऐसा ऑप्शन 3, 8, 13, 18। हाँ दे रखा है सर, ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो बस ये हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 22, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 14। कह रहा है पहला टर्म जो है ए पी का वो 14 है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, जो पहले 5 टर्म्स हैं उनका सम यानी S5 लिख लेता हूँ। एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ओके, तो वो ये कह रहा है कि पहली 5 टर्म्स का जो सम है वो पहली 10 टर्म्स के बराबर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब बराबर है, बट ऑपोजिट इन साइन, लेकिन साइन उल्टा है। तो मतलब ये कि पहली 5 टर्म्स का सम अगर आ रहा होगा, ऐसी उदाहरण दे रहा हूँ, पहली 5 टर्म्स का अगर सम आ रहा होगा 44, तो पहली 10 टर्म्स का कह रहा है वो सम जो है वो आएगा -44। ये कह रहा है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है कि पहली 5 टर्म्स का जो सम है वो पहली 10 टर्म्स के सम के बराबर तो है बट ऑपोजिट इन साइन, यानी कि उल्टा।
फिर क्वेश्चन कह रहा है द थर्ड टर्म ऑफ द AP इज, कह रहा है थर्ड टर्म निकालो, तो ये निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो बस ये दे रखा है, ये दो बातें दे रखी हैं, ये निकालने को कह रहा है। तो खैर सम का आपके पास फॉर्मूला है बच्चों, सम का फॉर्मूला है n/2। ठीक है, n की जगह आ गया 5, n/2 इंटू, चलो पहले लिख ही लेता हूँ, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इधर भी सेम ही रहेगा फॉर्मूला, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इधर n 10 है, इधर n 5 है, बाकी a तो सेम ही रहेगा। तो a की जगह आप 14 पुट कर दो, ये हो गया 28, प्लस n की जगह तो 5 पुट कर दो, तो मतलब ये हो गया 4d एंड इज इक्वल टू -10/2 इंटू 2 इंटू a की जगह 14 पुट कर दिया, n की जगह 10 पुट कर दिया, 9d। तो इस गणित को सॉल्व सर आप करोगे, हम क्यों करें। 2 से 2 कट गया, 5 दूनी ये हो गया, तो 28 प्लस 4d इज इक्वल टू -56 माइनस 18d। -18d को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 22d। 28 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया -84, तो d हो जाएगा -84/22 यानी -4। तो अपने को कॉमन डिफरेंस पता चल गया कि -4 है। ठीक है ना, तो अब थर्ड टर्म निकालनी है, t3 निकालना है, तो t3a प्लस n-1 यानी 3 - 1 इंटू डी यानी 2d। a है 14 और d है -4, 14 - 8 यानी कि 6। तो 6 देखो कि कोई ऑप्शन दे रखा है, 6, हाँ 6 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलो इसके बाद है जी, नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा 84/22, अच्छा 4 एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, ओके, तो 4 ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, तो क्या आ रहा था 84/22 अगर करेंगे तो मुझे लगा 4 आ रहा है। तो बच्चे ये 4 एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, 84/22, तो ये कितना आएगा 84/22 -42/11। ठीक है, तो एग्जैक्ट 4 नहीं आ रहा है, तो -42/11 पुट करते हैं फिर यहाँ पे। सॉरी बच्चों, मुझे लगा एग्जैक्ट 4 आ गया, ओहो, तो एग्जैक्ट 4 नहीं था। तो इसका मतलब एक बार दोबारा निकाल लेते हैं उसका, t3a प्लस 2d, a में तो हमको 14 लिखना है, 2d में -42/11। ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आ रहा था 4, मुझे लगा एग्जैक्ट आ रहा होगा, तो 14 माइनस 84/11, तो 11 इंटू 14 154, तो 154 माइनस 84/11, तो ये कितना हो जाएगा 70/11। तो 70/11 मतलब कि हो गया 6/4/11, मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बच्चों सही है। तो पहले जो है सिली मिस्टेक की वजह से ऑप्शन सी निकल रहा था या ऑप्शन बी निकल रहा था, लेकिन एक्चुअल आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि डी की वैल्यू मैंने पहले -4 समझ ली, जबकि डी की वैल्यू थी -42/11। ठीक है, तो आप आंसर बच्चों करेक्ट कर लेना अपना भी, ऑप्शन बी नहीं है करेक्ट आंसर, वो गलत है, सही आंसर है ऑप्शन ए। चलो ठीक है सर। फिर है 23, फटाफट ये भी पढ़ लेते हैं।
द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज ये इज़ 52। कह रहा है एक AP सीरीज़ है -6 -4 इस तरह से, इस सीरीज़ का जो सम है वो तो 52 है। द नंबर ऑफ टर्म्स इज़, कह रहा है बताओ n, बताओ कि कितने इसमें टर्म्स होंगे। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसमें आपके पास a भी है, इसमें आपके पास d भी है कि कितना डिफरेंस है -2। तो बस सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम दे रखा है 52, n तो हमको निकालना है, a दे रखा है -8, n हमको निकालना है, और d दे रखा है -2। इस पूरी गणित को सॉल्व कर लेते हैं। 104 इज इक्वल टू n इंटू -16 -2n प्लस 2 n इंटू, ये हो गया -14 -2n। तो 104 इज इक्वल टू -14n -2n स्क्वायर, ये दोनों इधर ले आओ, तो 2n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 104 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 कॉमन कट जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, 7n को क्या लिख सकते हैं, या ऐसा करते हैं, ये nth टर्म है ना, तो चेक करके देख लेते हैं। कोई ऑप्शन दे रखे हैं उसने, द नंबर ऑफ टर्म्स इज, ऑप्शन ए में 12 दे रखा है। तो बच्चों एक बार हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर बनाने में टाइम वेस्ट ना करें, हम सीधा जल्दी सॉल्व करना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 12, तो एक बार n की जगह 12 पुट करते हैं। n की जगह 12 पुट करके चेक करो कि क्या वो 0 आ रहा है। n की जगह 12 पुट करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा, n की जगह 12, तो 0 तो नहीं आएगा, सारे पॉजिटिव हैं ये तो। कोई बच्चों गलती तो नहीं करी किसी स्टेप में? डी भी सही है, ए भी सही है, अच्छा D+2 है, ओके, D+2 है, D+2 है। ओहो बच्चों सिली मिस्टेक फिर से, D+2 है, तो -16 -2 यानी -18 प्लस 2n। ओके, तो ये हो गया -18 प्लस 2n, फिर ये उधर चला गया तो ये -2 और ये प्लस 18n, तो ये -n² प्लस 9n। हाँ ये है बच्चों, ओके, सॉरी। तो अब इसमें n की जगह 12 पुट करते हैं, तो -n² प्लस 9 इंटू 12 प्लस 52, चेक करते हैं 0 आया या नहीं। तो 9 इंटू 52 468 प्लस 52, तो ये भी तो 0 नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये तो कुछ ज़्यादा ही आएगा 0 से। फिर ऑप्शन बी चेक करते हैं, इसमें ऑप्शन बी चेक करते हैं बच्चों एक बार। तो ऑप्शन बी में -13 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 13 प्लस 52, कि क्या ये 0 आ रहा है, चेक करते हैं। -169
12 इंटू 9 108। अच्छा ऊपर वाला 108 था, लेकिन तब भी 0 नहीं आ रहा था, वो तो गलत ही है। अच्छा इसमें -169 9 इंटू 13 117 प्लस 52, तो क्या ये 0 आ रहा है? हाँ ये 0 आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब ऑप्शन बी, यानी कि जब मैंने 13 पुट करा तो फिर ये सही हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू 13 ही होगी। तो इसका मतलब हमारे n की वैल्यू जो है 13 होगी। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका मतलब सही है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन बस बच रहा है अब तो, 24, वो भी देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर -4 and 146। कह रहा है पहली टर्म तो -4 है और लास्ट टर्म 146 है। द सम ऑफ द टर्म्स इज़ 7171। कह रहा है उनका सम जो है 7171 है। द नंबर ऑफ टर्म्स इज़, कह रहा है n बताओ कितने टर्म्स हैं। तो सम का फॉर्मूला था बच्चों n/2 इंटू a प्लस एल। सम है 7171, n तो निकालना है और a है -4 और l है 146। तो इसको सॉल्व करना है बस। तो इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे। 7171 इंटू 2, ये है 142, 142 नीचे आ गया। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 101। तो 101 का मतलब हो गया ऑप्शन ए। बस उसके बाद क्वेश्चन एक बच्चे से, ये भी बच रहा है, ये भी कर लेते हैं डिस्कस फटाफट। द सम ऑफ द सीरीज 3.5, 7, 10.5, 14, कह रहा है ऐसे ऐसे करके टोटल 17 टर्म्स हैं। तो इसका वो सम पूछ रहा है कि बताओ 17 टर्म्स वाली सीरीज़ का सम क्या है। तो ऐसे या तो आप 17 तक लिख लो, मतलब 17 टर्म्स तक लिख लो, उन्हें जोड़ भी सकते हो कैलकुलेटर पर, लेकिन थोड़ा टाइम पे ज़्यादा हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम सम का फॉर्मूला लगा दें, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हो गया 17/2, 2 इंटू a है 3.5 प्लस n 17 - 1 इंटू डी बच्चों कोई भी डिफरेंस ले लो, वो भी है 3.5। तो बस ये सॉल्व करना है। ये हो गया 7 प्लस 16 इंटू 3.5 56। तो 17/2 इंटू 56 और 7 कितना हो गया 63। तो बस इसे सॉल्व कर लो। ये आ रहा है 535.5, मतलब 535.5। तो ये ऑप्शन किसी में दे रखा है, हाँ ये दे रखा है ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो बस तो ये भी हो गया बच्चों। ठीक है ना, तो बच्चों सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने इसके डिस्कस भी कर लिए। तो अगर किसी बच्चे को डाउट था होमवर्क में तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो ये बच्चों पूरा हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिवीजन के लिए आप इन क्वेश्चंस को ही जब भी रिवाइज करोगे तो इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से करना। देन अगर डाउट होगा या कहीं पे दोबारा एक्सप्लेनेशन देखनी होगी तब आप वीडियो से रेफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम करेंगे बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ ओवर।